गोवा सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ में मंच पे इस कार्यक्रम पे हैं डॉक्टर बबन राव तायवाड़े, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द ओबीसी महासंघ, सचिन राजकुमार, जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर अशोक जायवाड़े को कन्वेनर, और हमारे गोवा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मधु नाइक। मेरे साथ में एमएलए जीत आरोलकर, संकल्प आमोणकर, और महाराष्ट्र के एमएलसी डॉक्टर परिणय फुके यहाँ पे हैं। बाकी पंजाब और बाकी प्रदेश से आए सभी प्रदेश अध्यक्ष, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, मुझे बहुत ही देर हो रहा है, मेरी सेशन चल रहा है, फिर भी आपके लोगों के प्यार के कारण मैं आज यहाँ पे आया हूँ आपको संबोधित करने के लिए। आज सुबह में इस ओबीसी नेशनल कन्वेंशन का इनॉग्रेशन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री देवेंद्र जी खास करके यहाँ पे आके गए, आप लोगों को संबोधित करके वो चले गए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गोवा के इस पुण्य भूमि में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। देश भर से ओबीसी के प्रतिनिधित्व करते हुए सभी प्रदेश से जो मान्यवर यहाँ पे आए हैं, और आज एक दिन के जिस 10th कन्वेंशन में जितने सारे विषय आप लोगों ने रखे होंगे, डेफिनेटली आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फॉर मेरे लिए, नेशनल गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भेजा है, वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम सोचेंगे, और एक्चुअली जो आपका न्याय है, जो आपका हक है, जो आपका रिजर्वेशन है, वो आप लोगों को मिलना चाहिए, ये मैं जोर से कहूँगा। मंडल आयोग का इतिहास पूरे देश के सामने है, और मंडल आयोग से लेके आज तक यानी ओबीसी समाज अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा है। जहाँ पे यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे आई है, वहाँ पे हमेशा के लिए ओबीसी को उनका न्याय देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। मैं ये कहते वक्त कहूँगा कि द 27% रिजर्वेशन आपको जिस तरह से नेशनल लेवल पे मिलता है, वही 27% रिजर्वेशन गोवा स्टेट में भी दिया जाता है। ये बड़े हक के साथ मैं कहता हूँ। डेफिनेटली इन द रिजर्वेशन इन द एजुकेशन, रिजर्वेशन इन द जॉब्स, और बाकी जगह पे जहाँ पे रिजर्वेशन देने का मौका जब मिलता है, तब हमेशा के लिए हमने रिजर्वेशंस दिया है। इससे आगे यानी जब जॉब रिजर्वेशन में हो या प्रमोशंस में हो, हमारी सरकार हमेशा के लिए तत्पर रही है। मैं बस एक बात आप लोगों को याद करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 साल से जो आप लोगों की डिमांड थी कि ओबीसी को घटनात्मक दर्जा देना चाहिए, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, उसको घटनात्मक दर्जा किसी ने दिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। आज तक सिर्फ ओबीसी के वोटों पे या ओबीसी के नाम पे लोग बड़े हुए, लोग लीडर हुए, लेकिन एक्चुअली उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो देना चाहिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस जो कोई दे सके, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में मिला। मैं सही में बात करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरे देश भर में। इससे आगे यानी दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए किसी को यानी बाकी सरकार में जितना चाहिए रिजर्वेशन वहाँ पे मांग कर सकते हैं, कि नेशनल लेवल पे ये मांग देने का काम जो इस सरकार ने किया है। मुझे पता है कि चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई हो, कि एजुकेशन सेक्टर में जहाँ पे जितने सारे रिजर्वेशंस हमेशा के लिए मिलने चाहिए, वो हमेशा मिलते आए हैं। मैं बस आप लोगों की जो पहली डिमांड थी कि ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, केंद्र सरकार ने डिक्लेयर करने के बाद 2027 में कास्ट बेसिस पे सेंसस अपने देश में पहली बार हो रही है। ये तो इतिहास है, इससे पहले कास्ट बेसिस पे सेंसस कभी नहीं हुआ था। इससे यानी किस कास्ट के कितने लोग हैं और उसके आधार पे
जो पॉलिसी डिसीजन लेने चाहिए, चाहे वो ओबीसी समाज को हो, एसटी समाज को हो, एससी समाज के लिए हो, यानी जो पॉलिसी डिसीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट और देश के उन्नति में उनका योगदान क्या रहेगा। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो इस विकसित भारत में अपने ओबीसी भाइयों के योगदान क्या रहेगा, इसके लिए कास्ट सेंसस बड़ा मायना रखता है। और वो कास्ट सेंसस आज यानी केंद्र सरकार ने डिक्लेयर करने के बाद मुझे लगता है कि उसका रिलीफ और बड़ा फ़ायदा यानी ओबीसी समाज को मिलेगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। आपके नेशनल ओबीसी कॉरपोरेशन की तरफ से यानी ओबीसी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जो लॉन्च किया है कि ओबीसी के लोग भी एंटरप्रेन्योर होना ज़रूरी है, ना बल्कि जॉब के ऊपर बल्कि खुद के एंटरप्रेन्योर तैयार होने के लिए चाहे एनएसएफडीसी या एनबीसी-एफडीसी इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत केंद्र में जितने सारे यानी बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स लेके लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। चाहे वो यूपीएससी हो या रेलवे हो, बैंकिंग हो या बाकी सेक्टर्स हो, वहाँ पे रिजर्वेशंस 27% ऑलरेडी केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है। मुझे लगता है इसका लास्ट मैं जो बोलता हूँ कि लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी तक उसका अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको साथ में लेके चलेंगे तो ही समाज परिवर्तन हो सकता है। अपना ओबीसी बांधव कोई पीछे न रहे, इसीलिए सबका साथ सबका विकास होना जरूरी है। और वही विकास के लिए आप जैसे ओबीसी लीडर्स सभी के विकास के लिए काम करें या सभी का विकास हो, यही नीति हमारे सरकार की रहेगी। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो पढ़ी होगी, देखी होंगी, उसके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं गोवा सरकार के बारे में बात करते वक्त बस इतना ही कहूँगा कि गोवा सरकार में एट प्रेजेंट द 3 ओबीसी मिनिस्टर्स आर वर्किंग इन माय कैबिनेट, तो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो मेरे साथ में मेरे मिल के काम कर रहे हैं, तो हमेशा के लिए हमने उनको प्रोत्साहन दिया है। गोवा सरकार में सेपरेटली ओबीसी कॉरपोरेशन है, जो ओबीसी कॉरपोरेशन जब चाहे अपने लोगों के लिए, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, हाउसिंग लोन हो या बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए लोन हो, वो देने का काम हमारी सरकार हमेशा के लिए करती है। चाहे सेपरेटली देयर इज अ ओबीसी कमीशन, जब ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष मिस्टर आडपईकर वो भी यहाँ पे हैं, जब ओबीसी कमीशन के पास इस तरह के कोई केसेस आता है तो वही रिजॉल्व करने के लिए भी हमारी सरकार हमेशा के लिए तत्परता से आगे बढ़ती है। इसीलिए यानी इस ओबीसी समाज में एजुकेशन डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, इसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा के लिए हमारी सरकार यानी काम करते आई है। तो फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए गोवा सरकार हमेशा तत्पर रही है। और भी ओबीसी सर्टिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने हमेशा तत्परता दिखाई है, क्योंकि अपने जो भाई बहन उनको जो ओबीसी सर्टिफिकेशंस मिलनी चाहिए वो ई सर्टिफिकेट माध्यम से हम इशू करते हैं, जो उनको प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है। डेफिनेटली हमारी सरकार अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमेशा तत्परता से काम करती आई है। मैं इतना ही कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण में ओबीसी कॉरपोरेशन जो बड़ा योगदान महिला हमारे गवर्नमेंट हमेशा के लिए देती आई है। जब मैं बस यानी इसी नेशनल ओबीसी कॉरपोरेशन का ये कार्यक्रम यहाँ रख के फिर एक बार देश के पूरे मेरे ओबीसी भाई और बहन इनको गोवा में आने का मौका मिला, गोवा देखने का मौका मिला और हमारे यहाँ के ओबीसी भाई और बहन किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी देखने का मौका आप लोगों को मिला। ये बड़ा कार्यक्रम जो नेशनल ओबीसी कॉरपोरेशन ने यहाँ आयोजित करके दिखाया। इसलिए फिर एक बार हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इसी के साथ काम करते हुए सभी लोगों को एक साथ में लेके हम इस देश के विकसित भारत योगदान में सब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करेंगे और देश को पूरे विकसित करने के लिए आप सभी लोगों का योगदान रहेगा। यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। 1 मिनट सर।